नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9th का 4th चैप्टर है, उसके विषय में। तो सबसे पहले तो हम जो है पीछे हमने जो सीखा है 8th क्लास तक है, उसमें हमारे पास क्या है, हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की थी। जैसे हमारी इस तरह की इक्वेशन हमने सीखी है, x + 5 = 6 या x - 4 = 0 या 5x + 2 = 9। इस टाइप की जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है, ये x जो है ये वेरिएबल है, इसको हिंदी में बोलते हैं चर। तो एक वेरिएबल की इक्वेशन की हमने बात की 8th क्लास में। अभी जो है 9th क्लास में हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि वो समीकरण जिसमें दो चरों का यूज होता है। जैसे एक सिचुएशन मैं बताता हूं कि एक जो है मैच होता है क्रिकेट का, और उसमें दो बैट्समैन हैं, दोनों मिलके 150 रन बनाते हैं। दोनों बैट्समैन मिलके 150 रन बनाते हैं। तो इसको एल्जेब्रिकली इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम मान लेंगे कि पहले बैट्समैन ने x रन बनाए, हमें नहीं पता कितने बनाए, 30 बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए, कितने बनाए, और दूसरे बैट्समैन ने मान लिया हमने y रन बनाए हैं, एक ने x और एक ने y। तो दोनों का सम हमें ये पता है, इन दोनों का जोड़ कितना है, 150। तो इस तरह से यहां पे हमने दो वेरिएबल का प्रयोग किया है, दो चरों का प्रयोग किया है। एक हमारा x है वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। तो इस तरह की जो इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल आए, उन दो वेरिएबल्स की जो इक्वेशन है उनकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। इसकी जो जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन को लिखने के लिए, वो ये फॉर्म है। क्या फॉर्म है वो, ax + by + c = 0। यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हम a बोल लेंगे, x के साथ में गुना में जो टर्म है वो a होगी, y के साथ में गुना में जो टर्म है वो b होगी, और तीसरी टर्म जिसमें ना x है ना y है उसको हम क्या बोल देंगे, c बोल लेंगे। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है। अब हम जो है एक्सरसाइज के समों की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम क्या है देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से डबल है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को लिखने के लिए एक लीनियर इक्वेशन हमने लिखनी है। तो हम मान लेते हैं, माना एक पेन की कीमत, हिंदी में लिखेंगे माना एक पेन की कीमत है, और इंग्लिश में लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन = x एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो हमने मान ली y। माना एक पेन की कीमत x रुपए और एक नोटबुक की कीमत हमने मान ली y रुपए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट मानी है, क्या मानी हमने, y, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की जो कीमत है उससे दो गुनी है। ये कॉस्ट किसकी हमने मानी, नोटबुक की, और ये पेन की, और ये दोनों बराबर नहीं है। अगर इनको बराबर करना है तो इसको हमने कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से, 2 गुनी है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे लिखें हम, या इसको एक साइड इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए, इस 2x को इधर ले गए, माइनस का हो गया, और यहां पे बचेगा 0। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरे सम की हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये कुछ हमारी लीनियर इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल्स की, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हमने a की, b की और c की वैल्यू हमने निकालनी है।
तो यहाँ पे सभी टर्म्स को पहला जो हमारा काम होगा, सभी टर्म्स को बराबर से एक साइड हमें इकट्ठा करें, इधर हमारे पास 0 बचनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करें तो क्या है 2x प्लस 3y, ये 9.35 जो था यहाँ पे प्लस का इक्वल से इधर लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये बच गया यहाँ पे 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट a है, x के साथ में जो गुणांक लिखा हुआ है ये a है और ये 2 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। फिर दूसरी टर्म की बात कर लेते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और y के साथ में यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर तीसरा जिसमें कुछ नहीं आया, c है कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो कितना है 9.35 बार, और ये माइनस का था इसलिए मैंने माइनस कर लिया। दूसरे पार्ट में देख लीजिए ऐसे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे, x माइनस 1/5/-10 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं, x के साथ में यहाँ पे a है, यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है उसका कोफिशिएंट 1 होता है, 1, ये 1, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू दिस, क्योंकि एक से अगर गुना करे किसी नंबर की तो वो जितना नंबर है वही रहता है, ना कुछ बढ़ता है ना कुछ घटता है। b का कोफिशिएंट देखिए कितना है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1/5 है माइनस का। c यहाँ पे -10 है। तीसरा पार्ट देख लीजिए ऐसे, तीसरे पार्ट में हमारे पास है 2x जमा 3y, इस 6 को इधर लेके गए क्योंकि बराबर से इधर जो है 0 बचनी चाहिए। अब कंपेयर करते हैं, ax यहाँ पे 2x, तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो -2 है। यहाँ पे y के साथ में 3 है, यहाँ पे y के साथ में b है, यानी कि b की वैल्यू 3 है। यहाँ पे c है, यहाँ पे -6 है, c की वैल्यू माइनस। ऐसे हमने सभी पार्ट्स इसके करने। जैसे फोर्थ पार्ट है x इक्वल टू 3y, इस 3y को इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 टर्म थी, यहाँ पे तो 2 ही टर्म होगी भाई, तीसरी टर्म नहीं है, तो अपनी तरफ से हमने जोड़नी है, +0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, और तीसरी c की जो टर्म है वो कितनी है 0। अगला पार्ट देख लीजिए, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में भी यही करना हमने। फिफ्थ में दिया हुआ है 2x बराबर है -5y, इस 5y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, 0 से उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 0। अगले पार्ट पे आ जाइए, सिक्स्थ पार्ट कितना है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए y की टर्म नहीं है, तो y की टर्म हमने लिखनी पड़ेगी, y नहीं है तो लिखेंगे क्या, लिख देते हैं 0 गुना y। 0 से जब गुना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 ही है, 0 गुना y। हमने 0 बढ़ा दिया इसमें, और किसी नंबर में 0 जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, इसका मतलब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 है, और c की वैल्यू जो है वो 2 है। अगला है y -2, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, यहीं पे कर लेंगे। अगला है सेवंथ पार्ट जो है y -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की टर्म नहीं थी, x की हमने खुद जोड़नी पड़ेगी, 0x फिर प्लस 1y -2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर हो जाएगा, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। और लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का और इस सम का भी, 5 इक्वल टू 2x, इस 2x को इधर ले आए, यहाँ पे प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस
y की टर्म नहीं थी, 0y लिख दिया, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 5। a b c की वैल्यू हमने इसमें निकालनी थी।